इसी तरीके से हम ये खौफ मेंटेन रखेंगे। हमने उनको चुन के आगे बिठाया था, हमने उनको वोट दे के बिठाया था, सिर पे इसलिए बिठाया था कि वो हमारे हकों के लिए बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमारे सिर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। सरकार की एक्सपायरी डेट है, लेकिन आंदोलन को एक्सपायरी डेट नहीं है। आज़ादी का आंदोलन 150 साल चला था, हमको पता नहीं है कितने साल चलेगा। जेपीजी का आंदोलन 4 साल चला था। जितना आंदोलन लंबा चलता है, हमने तो 2024 तक की तैयारी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज जैसा कि तय था कि मॉनसून सत्र में 22 जुलाई से ये किसान यहां अपनी संसद लगाने वाले हैं। जंतर मंतर पर उन्हें परमिशन मिल चुकी है। 200 किसान, जो 40 किसान संगठन है, उस हर संगठन से 5-5 किसान मिलाकर 200 किसानों को यहां परमिशन दी गई है। उन्हें बाकायदा एक कार्ड दिया गया है, जिस कार्ड के तहत वो यहां आए हैं गिनती के साथ। यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं पुलिस की जो पाबंदियां है वो कितनी सख्त है। चारों तरफ पुलिस ने बहुत ही सख्ती से बैरिकेडिंग की हुई है और इस बैरिकेडिंग के बीच में किसानों को रोका गया है। यहाँ पत्रकारों को भी आने की अनुमति पहले नहीं दी जा रही थी, उसके बाद उनके कार्ड के आधार पर उन्हें अनुमति दी गई। पत्रकार बारी बारी यहाँ आ रहे हैं क्योंकि पत्रकारों की भीड़ किसानों से ज़्यादा हो गई है। जैसा कि पुलिस का कहना है, उन्हें संभालने में दिक्कत हो रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं किसानों की संसद चल रही है। जैसा कि उन्होंने कहा है, सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष उनके मुद्दों को ठीक से शायद नहीं उठा पा रहा, उन्हें ये लग रहा है, इसलिए वो यहाँ अपनी संसद चला रहे हैं। और ये मॉनसून सत्र के आखिरी दिन तक यहाँ ऐसे ही चलने वाला है। किसान नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, हमने उनसे जानने की कोशिश की। उनका कहना है कि वो आगे बताएंगे कि क्या कुछ करने वाले हैं। वो अपने पत्ते धीरे धीरे करके एक-एक करके खोलेंगे, एक साथ वो अपने पत्ते नहीं दिखाने वाले हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किसान क्या बातें कर रहे हैं। उनकी आज की किसान पंचायत में, उनकी जो किसान संसद चल रही है, उसमें वो क्या बातें कर रहे हैं, उनका आगे का दाव क्या है, रणनीति क्या है उनकी सरकार से अपनी मांगों को मनवाने को लेकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे किसानों की अपनी संसद चल रही है और इस संसद में क्या कुछ फैसले हो रहे हैं, सीधा हम जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ आए, आपका नंबर है 191। 200 किसानों को यहाँ मंजूरी दी गई थी। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से हैं। लगभग जो 8 महीने पूरे होने जा रहे हैं इस आंदोलन को, और जो यहाँ पे हमने चुन के दी हुई संसद जो है वो बहरी हो गई है। सत्ता मतलब बहुमत के आधार पर कुछ भी करने जा रहे हैं, तो इसका जो है फैसला हम किसान की संसद में करने जा रहे हैं। ये तीनों कानून जो है रद्द करने जा रहे हैं। और जो जिस प्रकार किसानों के साथ में अनदेखी हो रही है, ये बहुत ही मतलब इस देश का अन्नदाता एक तरफ इसको कहलाया जाता है, और इसके साथ में अनदेखी जो हो रही है बहुत ही अन्यायकारक हो रही है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये किसान संसद का आयोजन किया है। किसान अपने इस किसान संसद के जरिए सरकार को घेरना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि सरकार ने फिलहाल किसानों को घेर दिया है। दोनों तरफ से इतनी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा आंदोलन जो है वो पूरा शांतिपूर्वक है और हम हमारा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ में टकराव नहीं करना चाहते हैं। हमें जो मंजूरी दी गई थी, हमने बोला था 600, हमारे संगठन है 600 टोटल किसानों के लिए मंजूरी दी जाए, लेकिन उन्होंने 200 की दी है। ठीक है, हमने 200 किसान, लेकिन हम हमारा 200 के साथ भी हो, हम आवाज़ बुलंद करेंगे। जो मतलब जैसे कि देश में डिप्लोमेसी ख़त्म हो रही है, ये डिप्लोमेसी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसान संसद की तरफ से। जिस प्रकार मोदी जी इस पूरे आंदोलन को दमन रूपी इसमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हो नहीं पाएगा, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम हमारा हक जो है वो लेकर ही रहेंगे, हम जीत कर ही जाएंगे। आप लोग संसद का घेराव करने वाले थे, लेकिन आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर में हैं, संसद से थोड़ी दूरी है आप लोगों की, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, ये जो है प्रतीकात्मक स्वरूप से हमने यहाँ पे आंदोलन किया है। अगर ये जो आंदोलन है जारी रहता है 9 अगस्त तक, 13 अगस्त तक जो है संसद चलेगी, 13 अगस्त तक अपना आंदोलन चालू रहेगा जन संसद का, किसान संसद का। लेकिन ये संसद की भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो आगे हमारी जो कोर कमेटी है वो बैठकर फैसला करेगी और कुछ नए मुकाम पे हम हमारा आंदोलन लेके जाएंगे। आप लोग इलेक्शन में क्या करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव में किसानों की क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ये पूरा गैर राजनीतिक है। कोई भी संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। हमारा आंदोलन अब तक जो है पूरा गैर राजनीतिक है। हमारे कोई भी मोर्चे पर अब तक मंच पर कोई भी राजनेता नहीं आया है। हम अभी जो जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल हो या जो नो वोट टू बीजेपी, ये हम कैंपेन चलाते हैं। नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन का मकसद ये होता है कि बीजेपी ने लास्ट 7 साल में कितने किसान विरोधी, मजदूर विरोधी निर्णय लिए हैं, उस आधार पर हम
जाके जाके जन जन को हम ये बताते हैं कि नो बीजेपी को वोट नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में भी वही कैंपेन हम चलाएंगे। मिशन उत्तर प्रदेश जो है यही है, नो वोट टू बीजेपी। संसद के क्या मायने समझे जाए? देखिए, चुनी हुई संसद बहरी हो गई है, इसके लिए हमने हमारी संसद खड़ी की है। ये हमारी किसान संसद है। हमारी जो राय जो है यहाँ पे रख रहे हैं और जितना भी है हमारा आवाज़ जो है, सरकार आपकी बात अगर नहीं सुनती है तो हमारा आंदोलन और भी आगे मुकाम बहुत सारे हैं। 13 तारीख तक हमारी किसान संसद चलेगी। उसके बाद में हमारे सभी आला नेता जो है वो बैठकर और फैसला करेंगे। आंदोलन को कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सरकार को एक्सपायरी डेट है, 5 साल बाद चुनाव आते ही आते हैं, सरकार की एक्सपायरी डेट है, लेकिन आंदोलन को एक्सपायरी डेट नहीं है। आज़ादी का आंदोलन 150 साल चला था, हमको पता नहीं ये कितने साल चलेगा। जेपी का आंदोलन 4 साल चला था। जितना आंदोलन लंबा चलता है, हमने तो 2024 तक की तैयारी की है। सरकार चाहती है अगर हम सुख से घर पर जाए, हम भी सरकार का अभिनंदन करके जाएंगे अगर वो काले कानून वापस लेते, एमएसपी का गारंटी का कानून करते। सर, कहा जा रहा है 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत होने वाली, सारे संगठन शामिल रहेंगे क्या? संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो शामिल हो जाएगा, लेकिन इसमें बोलते रहिए। हाँ, तो बेसिकली ऐसा है कि जो पश्चिम बंगाल में जैसे हमने ये किया था नो वोट टू बीजेपी, उस हिसाब से वहाँ पे भी पंचायत में फैसला किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में बोर्ड से तो नहीं माननी ना सरकार। पश्चिम बंगाल में आप हराई है, फिर भी असर नहीं पड़ा सरकार पे। सरकार को आज ना असर पड़े, कल तो कम से कम 2024 में तो पड़ जाएगा। तब भी नहीं पड़ा। हम सरकार, देखिए ये जो है आंदोलन है, आंदोलन हम हमारे शांति के तरीके से लड़ रहे हैं। सरकार को आज असर पड़े ना असर पड़े, हमारे आंदोलन को एक्सपायरी डेट नहीं है, सरकार को एक्सपायरी डेट है। कम से कम संगठन 600 संगठन के लोग आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 40 संगठन के लोग आए, ऐसा टोटल 80 संगठन के लोग आए हैं, 3 प्रतिनिधि एक संगठन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में विपक्षी किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, उससे कितना संतुष्ट? हाँ आया, उससे कितना संतुष्ट? बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जो कह रही थी कि आपको कानून को अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको समझ नहीं है, तो आज आप सरकार को समझाने आए हैं? आज हम सरकार को समझाने आए हैं कि हम तो कानून पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, बनाने से पहले उनको सिर्फ लिख दिया है, तो आप पढ़ लीजिए, या नहीं आता कुछ तो हमसे आगे समझ लीजिए। अगर सरकार इस जो कानून है उसको दोबारा संसद के पटल पे रखती है, तो क्या ये मांगे आपकी है कि सरकार दोबारा इस पे विचार करे? हमने तो वापसी के लिए विचार बोला है, हमें इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, न ही हम इसके लिए एग्री होंगे। उसके बाद जब हमने ये इन बिलों में सुधार के लिए बोला था, उस वक्त के बाद तो बहुत सी ऐसी चीजें कर दी गई हैं जो अगर अब ये बिल लागू हो जाते हैं उन सुधारों के साथ भी, तो भी किसान का बहुत नुकसान है। तो हम नए सिरे से बिल्कुल अमेंडमेंट के लिए तैयार होंगे। और जी, मंत्री तो कह रहे हैं बातचीत के लिए, उन्होंने कल भी कहा कि बातचीत करें, किसान आए बातचीत करें, बट वो कह रहे हैं कृषि मुद्दों पे बातचीत ना करें। तो और हम किस मुद्दे पे बातचीत करेंगे? हमारा मेन मुद्दा है कृषि कानूनों की वापसी और हमारा जो एमएसपी है उसको पाना। तो उसी के सरकार ने क्लियर कर दिया ना, कानून तो वापस नहीं होंगे। अब क्या रास्ता आप लोगों के पास? कानून वापस क्यों नहीं होंगे? 8 महीने से हम जद्दोजहद कर रहे हैं, आगे भी हम जद्दोजहद करते रहेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता है हम डटे हैं और डटे रहेंगे। किसानों का नुकसान है ना, 550 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, 8 महीने हो गए किसानों को। अब तो ऐसे शहीदियां हैं, कल को अगर ये बिल लागू हो गई तो हजारों शहीदियां होंगी, अनकाउंटेबल शहीदियां होंगी। तो उन शहीदियों को बचाने के लिए, अपनी फसल नस्ल जमीर जागीरों को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। किसान जंग के लिए तैयार है, जैसे कि राकेश टिकैत जी बार-बार कह रहे हैं। जी बिल्कुल तैयार है। जी, सरकार बोल रही है संशोधन आप जो भी चाहे करवा ले, लेकिन बिल वापसी नहीं होगी। सरकार कह रही है कि उसमें 14 से 15 मिस्टेक्स हैं, हम उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। जब आपको पता है कि इतनी गलतियां हैं तो आप उसको रद्द करके दोबारा क्यों नहीं बना देते? जी, क्या लगता है आपको, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा सर? देखिए, आप लोग आज इतने इकट्ठे होके आए हैं, सब लोग हमारी आवाज आगे पहुंचाएंगे। वो संसद के अंदर भी वो आवाज जरूर पहुंचेगी। उन्हें पता लगेगा कि यहाँ पे कोई अनपढ़ लोगों की या गवार लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है। पढ़े लिखे आपसे ज्यादा आप पहले भी पहुंचा चुके हैं दिल्ली की सीमाओं से। हम अपनी आवाज शुरू से पहुंचाते रहे हैं और आखिरी दम तक हम कोशिश करते रहेंगे। सरकार ने कोई फैसला वापस नहीं लिया, जितने भी कानून बनाए, विरोध सबका हुआ है।
इस सरकार की जड़ें खत्म कर दी है इन 8 महीनों ने, और आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आज इस सरकार के नेता जो है निकलते हुए इधर उधर से सोचते हैं, उनको जो है Z+ सिक्योरिटी में लेके निकाला जाता है। इतना खौफ है कि वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे। हरियाणा में है, पूरे देश में नहीं है, यूपी में घूम रहे थे। हाँ, हरियाणा में पूरा खौफ है। हम हरियाणा को संभाल रहे हैं और इसी तरीके से हम ये खौफ मेंटेन रखेंगे। हमने उनको चुन के आगे बिठाया था, हमने उनको वोट दे के बिठाया था, सिर पे इसलिए बिठाया था कि वो हमारे हकों के लिए बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमारे सिर पे चढ़ के बैठ जाएंगे और हम ही को डोमिनेट करेंगे। तो क्या और राज्य के किसानों का सुस्त रवैया है, जैसे चड्ढूनी जी को भी एक बार कहना पड़ा था? देखिए, सब अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे जागृति नहीं है हम वहाँ पे जागृति की कोशिश कर रहे हैं और आखिरी दम तक हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। अमेंडमेंट नहीं, हम इन कानूनों को वापस करवा के ही घर जाएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में विरोध करा के यूपी पंजाब में करोगे आप लोग, उत्तराखंड में? हम सभी जगह करेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। आगे जैसे यूपी चुनाव आ रहा है, पंजाब चुनाव आ रहा है, तो उन जगह दोनों जगहों के लिए प्लानिंग्स बन रही है। तो उसके बाद जहाँ भी चुनाव का एरिया होगा हम हर जगह जाके लोगों को जागृत करेंगे। नेताओं में भी मनमुटाव है क्या? ये संयुक्त मोर्चे के नेता हैं? सॉरी, संगठनों में आपसी मनमुटाव? हमारा घर है, हमारी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। कैसा कौन सा घर होता है जिसमें 2 बर्तन होते हैं और बचते नहीं है? वो हमारी अंदरूनी बात है, उसको हम संभाल लेंगे, पर बाहर हम एक होके निकलेंगे और इन कानूनों के लिए लड़ेंगे। राजनीति को लेकर को कैसे देख रही हैं आप? चड्ढूनी जी का सस्पेंशन तो बोला था ना उन्होंने कि एक बार मेरी वाइफ ने भी सस्पेंड कर दिया था, तो कोई बात नहीं, परिवार में चलते रहते हैं मनमुटाव। अब फिर वो मोर्चे के अंदर है और कमान संभाले हुए हैं और एकजुट होके हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। ये चीजें चलती रहती है। आप लोगों को बोला गया था, आप लोग बोले थे संसद में जाएंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जंतर मंतर पे लाके रखा हुआ है। हाँ जी, ये हमारे आगू को पता है। एक्चुअली हम लोग भी कोई मतलब अशांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम गाइडलाइंस के साथ चल रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारी तरफ से कोई ऐसा संदेश ना जाए कि किसान यहाँ पे लड़ाई झगड़ा दंगा करने आए थे। माय नेम इज सुमन हुड्डा जी। ऐसे बैठे रहेंगे किसी घेराव में? जी, बैठे नहीं रहेंगे। आज 5 बजे हमारी वापसी होगी, उसके बाद कल 4 बसें जैसे घेराव के बीच में ही आप लोग 13 अगस्त तक अपना जो आपकी संसद है वो चलाएंगे या आगे जाने का कोई इरादा है? फिलहाल संसद यहीं चलेगी और हमारे आगू अगर हमें परमिशन देते हैं, वहाँ से कोई सलाह बनती है तो फिर हम आगे भी जरूर जाएंगे। तो आज कह के आए कि ट्रैक्टर तैयार रखना, कुछ भी हो सकता है। ट्रैक्टर तो हमारे हमेशा तैयार रहते हैं, ट्रैक्टर तो हमारे स्टार्ट ही रहते हैं कि बस ठीक है, एक आवाज आनी चाहिए और लाखों किसानी। पर वो कह रहे हैं मजबूत ट्रैक्टर लाना, उनकी कोई बड़ी योजना है? हमारे ट्रैक्टर मजबूत ही है, तो ट्रैक्टर तो ऑलरेडी आपको पता है कि हर चीज से मजबूत होता है। वो किसान हमेशा चढ़ाई करने का इरादा फिर से है क्या दोबारा से? अभी नहीं कहेंगे, बट तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर इस वक्त संसद के बिल्कुल समानांतर किसानों की अपनी संसद चल रही है। किसानों का कहना है कि 13 सितंबर तक यानी मानसून सत्र के आखिरी दिन तक इनकी ये संसद ऐसे ही जारी रहेगी। ये जगह बदल सकती है, हो सकता है कि यहाँ से निकल के संसद के थोड़ा और करीब जा सकते हैं, या आगे इनकी क्या रणनीति होगी ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जैसा कि किसान नेताओं का कहना है कि वो अपने पत्ते एक साथ नहीं खोलते, एक एक कर अपने पत्ते खोलते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं कि उनकी जो संसद है वो चल रही है। वो इस संसद के जरिए सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें कानूनों की समझ है, वो बिना कानूनों को समझे या बिना कानूनों को पढ़े उसके जो प्रभाव है उनको समझे बिना वो यहाँ नहीं आए हैं। ये सरकार को वो समझाना चाहते हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार अगर बहरी हो गई है, वो बॉर्डरों से हमारी आवाज़ नहीं सुन सकती, तो हम किसान के थोड़ा और नज़दीक, हम सरकार के थोड़ा और नज़दीक जाकर उन्हें उनके कानों तक अपनी आवाज़, अपनी मांग पहुँचाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि इस किसान संसद का क्या परिणाम निकल कर आता है। क्या सरकार पर, जैसा कि किसान नेता चाहते हैं, दबाव बनाना, तो क्या वो दबाव बनता है, या ये जो रणनीति है किसानों की, ये भी 11 दौर की वार्ताओं की तरह विफल हो जाती है? धन्यवाद।